तो देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज। में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन परसों दिनांक 3 तारीख को प्रताप गौरव केंद्र पर आयोजित किया जा रहा है। इस सेमिनार के जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमान महेंद्र सिंह जी मालवी, माननीय जल संसाधन मंत्री राजस्थान सरकार रहेंगे तथा उसमें विशिष्ट अतिथि अपने वल्लभनगर के विधायक श्रीमती गजेंद्र सिंह शेखावत, होम्योपैथी के बारे में हम सभी डॉक्टर्स मिलकर पूरे भारतवर्ष से जो आएंगे चर्चा करेंगे और इस विषय को लेकर हम इस पर ज्ञान मंथन करेंगे ताकि इसमें और भी क्या स्कोप हो सकते हैं और लोगों को कम से कम आर्थिक खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ दिया जा सके। यस, मैं डॉक्टर एस.एस. गोराना, उदयपुर। ये जो सेमिनार आयोजित की जा रही है हमारे इलेक्ट्रोपैथी की तरफ से दिनांक 3 को आयोजित की जा रही है और इसमें हमारे राजस्थान के वरिष्ठ जो हैं मंत्री जी, जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालवी जी, वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे और उनकी प्रेजेंस में ये सेमिनार शुरू होगा। हमारा मेन उद्देश्य है इलेक्ट्रोपैथी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करके और जनता के अंदर इसका लाभ पहुंचाएं और उनकी बीमारियों से निजात दिलाएं। जैसा कि आज के टाइम में चिकित्सा के लिए आज जनता बहुत परेशान है, सिस्टम बहुत है। एलोपैथी सिस्टम आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा है और सपोर्ट है, लेकिन हम ये साबित कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम इलेक्ट्रोपैथी है ये भी काफ़ी कारगर और उद्देश्यपूर्ण हमारा ये सिस्टम है और इस सिस्टम के ज़रिए काफ़ी सस्ती चिकित्सा उपलब्ध करा करके पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। जबकि ये एलोपैथी जो है ये काफ़ी महंगी साबित हो रही है और आज हमारे देश के अंदर बहुत सारे गरीब हैं जो चिकित्सा से महरूम हो रहे हैं और चिकित्सा नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है हमारा इलेक्ट्रोपैथी का सिस्टम, ये काफ़ी सस्ती और सुविधाजनक, काफ़ी हम डॉक्टर्स इसका प्रयास करके और हम लोग सेवाएं दे रहे हैं जनमानस के अंदर। सर, इलेक्ट्रोपैथी और इनफर्टिलिटी में क्या समानता है और क्या विशेषता है? देखिए, इनफर्टिलिटी अपने आप में महिलाओं में पाई जाने वाली एक प्रकार की बीमारी है। पुरुषों में भी पाई जाती है जिसमें कंसेप्शन नहीं होना। कंसेप्शन का मतलब होता है महिलाओं में बच्चा नहीं होना, महिलाओं में गर्भ नहीं ठहरना। और पुरुषों में इनफर्टिलिटी का उद्देश्य होता है कि उनके अंदर जो दो चीज़ हमारे अंदर बॉडी के अंदर होती है, महिलाओं में और पुरुषों में होता है वीर्य, जिसको सीमन कहते हैं, और महिलाओं में ओवम जो होता है ना, तो प्रजनन का जो समामेलन है वो पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। पुरुष के अंदर वीर्य में पाए जाने वाले स्पर्म्स है वो अगर प्रॉपर रूप से नहीं मिलेंगे, नियर अबाउट 80-90% होने ही चाहिए, लेकिन किसी के 10% ही अगर स्पर्म है तो फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी और वो इनफर्टिलिटी में हो जाएगी। महिलाओं में जो ओवम है प्रॉपरली अगर वो अंडा नहीं बनेगा तो महिला के अंदर प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी और कंसेप्शन नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों चीज़ों से निजात दिलाने के लिए ये इलेक्ट्रोपैथी की जो सिस्टम है, हमारी मेडिसिन है, ये काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है और इससे हमारे जो भी पेशेंट हमारे इस सिस्टम से ये
लाभान्वित हुए हैं उनको काफ़ी फायदा हुआ है। और आज भी हमारा देश बहुत सारी दुविधाओं से भी महिलाएं जैसे बहुत सारी है। आज अगर किसी के बच्चा नहीं होता है तो क्या है, अधिकतर देवताओं के भोपे के पास में जाना, झाड़ फूंक करवाना, ये सिस्टम आज तक भी चला आ रहा है। भले ही आज के टाइम में शिक्षा का युग है, लेकिन इस शिक्षा के युग में आज भी पुराना जो सिस्टम लोगों में घर किया हुआ, उनका ये वहम भी दूर हो गया और वो सिस्टम, ये सिस्टम भी धीरे धीरे अग्रेसिव हो रहा है और धीरे धीरे प्रोग्रेस पे आ रही है। ये है। डॉक्टर साहब अभी बताओ, आपके वो महिलाएं भोपा जी उनके पास जाती है, अंधविश्वास के कारण जाती है, तो अपने देश की चिकित्सा जो पद्धति इतनी महंगी है, वास्तव में इलाज इतना महंगा है, आम गरीब आदमी तो कर ही नहीं पाता है। नहीं करा पाता। उसके बारे में आप बताएं। आज देखिए, इनफर्टिलिटी के लिए हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, है ना। और मतलब आप देखिए, देखे होंगे आपने, पहुंच के बाहर है सर। पहुंच के बाहर है, ये व्यक्ति पहुंच के अंदर आ गए। हर एक, और हर आदमी को उसका जो कहते हैं कि प्राथमिक उसका मिलना चाहिए वो मिलेगा। प्राथमिक लाभ उसको जो होना चाहिए वो मिलना चाहिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी से एमडी पिछले 25 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो अभी बता रहे थे आप कि क्या पहुंच में है क्या पहुंच में नहीं है, वो बताइए, आपका परिचय देते हुए बताइए। तो इनफर्टिलिटी की जो अभी अपन बात कर रहे हैं उसमें ऐसा है कि जैसा अभी आपने कहा कि चिकित्सा पद्धति इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी की पहुंच के बाहर निकलती जा रही है। अपन एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो 500 से 1000 रुपये वो फीस ले लेता है और फिर जांचें लिखता है महंगी, और फिर उसमें भी लाखों रुपए लेके भी कोई रिजल्ट नहीं है। कई जगह पे ऐसी बात अपने को देखने को मिलती है कि उनके साथ एक तरह की धोखाधड़ी जैसा काम भी हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ किसी तरह का प्रयोग करते हैं तो उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और उनको गलत न तो किसी तरह का खर्चा करना पड़ेगा और न उनको किसी तरह से परेशान होना पड़ेगा। उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़।